आंधी तूफान बारिश बादलों की गरज चमक। आपने घरों में सोलर पैनल लगाया तवानाई कम करने के लिए यानी बिजली का बिल कम करने के लिए, मगर इतना बड़ा नुकसान हर 2 से 3 माह बाद, वो भी आपका सिर्फ क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल तमाम दोस्त खैरियत रहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में और इसके इर्द गिर्द ममालिक में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में अक्सर दोस्तों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो दोस्त सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 1 से 2 प्लेटों वालों का नुकसान तो होता ही है, मगर इस मौसम में बड़े सोलर सिस्टम वालों का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। मगर हैरान होने की बात है, इतना पैसा खर्च स्ट्रक्चर पर करने के बावजूद इतना बड़ा नुकसान क्यों? तो फ्रेंड, आज इस टॉपिक पे बात करूँगा, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इतना नुकसान कैसे? कहीं हम जिन्हें छोटी छोटी गलतियां समझते हों, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनती हों। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। कहीं आपने भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां की हों जो आपके लिए बाद में बहुत बड़ा नुकसान का सबब बने। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपना अच्छा सा एक कमेंट्स लाजमी दें। नंबर 1, सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका स्टैंड है जिस पर आपने सोलर पैनल खड़ा किया है, इसके पैर जो आपने ज़मीन पर या छत पर रावल बोर्ड से फिट किए हैं, कहीं आपने इसे छत की टाइलों पर तो नहीं फिट कर दिया, या ऐसी ज़मीन जो पक्की ना हो। अगर आपने ऐसा किया है तो अभी अपनी गलती दुरुस्त करें। छत की टाइलों पर 1 से 2 छोटे पैनल जो है वो टिक जाएंगे, मगर बड़े सोलर पैनल नहीं टिक सकते। आंधी तूफान में हवा का प्रेशर ऐसे स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपके सोलर पैनल आंधी से उड़ भी सकते हैं और सोलर पैनल क्रैक भी हो सकता है। सोलर पैनल के स्टैंड के पैर लेंटर पर रावल बोल्ट से फिट करें और इसके ऊपर रेत बजरी का मसाला बनाकर लाजमी डालें। अगर आपकी छत टीआर की है या आपने स्ट्रक्चर जो है ज़मीन पर जो है वो फिट किया हुआ है, तो आपने उसके पैर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने हैं। आपने उसके पैरों में सरिये के पीस जो है वो वेल्ड करवाने हैं और वो पीसों को आपने जो है भरना है कंक्रीट से। फिर आपके जो पैर जब मजबूत हो जाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा, उसके पैर नहीं उखड़ेंगे। नंबर 2, सोलर पैनल के दरमियान 1.5 से 2 इंच का गैप लाजमी छोड़ें, ताकि हवा का प्रेशर का दबाव सोलर पैनल पर ना पड़े। हवा का प्रेशर का दबाव इन गैप से गुजर जाए और आपका सोलर पैनल आंधी तूफान से महफूज रहे, क्रैक ना हो। तो फ्रेंड, 3 नंबर पॉइंट पर चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। नंबर 3, छोटे सोलर पैनल जो 250 350 वाट के होते हैं, इसके लिए आप रेडीमेड स्टैंड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बड़े सिस्टम के लिए जो 550 या 750 के लिए कभी भी रेडीमेड स्टैंड ना इस्तेमाल करें। अच्छे और भारी स्टैंड का स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आंधी तूफान में हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, हवा के तेज़ प्रेशर से कहीं मुड़ ना जाए। अगर हवा के प्रेशर से आपका स्ट्रक्चर मुड़ गया, नीचे गिर गया, तो कितना बड़ा नुकसान होगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं। नंबर 4, सोलर पैनल का स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइड की तरह ना फिट करें। ऐसे स्ट्रक्चर पर सामने और बैक साइड से दोनों साइड से हवा का दबाव पड़ता है। आपको चाहिए कि 4 से 5 इंच का जो है वो ढलान दें, ताकि बारिश का पानी जब ऊपर पड़े तो धूल मिट्टी गंज जो है वो साथ में बहा कर ले जाए। तो 4 नंबर पॉइंट की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। नंबर 4 पर है लाइटिंग अरेस्टर। जब आपने लाखों रुपये खर्च किए हैं तो आप अपने लाखों रुपये क्यों नहीं बर्बाद होने से बचाते? जब आपने बड़ा सिस्टम लगाया है तो लाजमी लाइटिंग अरेस्टर लगाएं,
ताकि आपका सिस्टम जो है आसमानी बिजली पड़ने से महफूज रहे। लाइटिंग अरेस्टर जो है वो खाली ग्रीन मीटर वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए हैं, तमाम के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड, आपको मेरी तमाम बातें जो वो समझ लग गई होंगी, तो आप अभी जाके अपने जो है स्ट्रक्चर को, अपने सिस्टम को मुकम्मल को चेक करें कि इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं और उन गलतियों को दुरुस्त करें, ताकि आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकें। अभी आपका नुकसान नहीं हुआ है, तो मगर आपका नुकसान हो सकता है आगे जाकर। अल्लाह ना करे आपका कोई नुकसान आगे जाकर हो। तो आप अपने मुकम्मल जो स्ट्रक्चर को चेक करें, इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं और वो गलतियां दूर करें। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दें, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और भी सोलर पैनल के लिए बहुत सी वीडियो बनाई है, इलेक्ट्रिक एशिया रिपेयरिंग की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, गीज़र, सीलिंग फैन, एडजस्टर फ़ैन। मैंने एक ओल्ड यूपीएस को आप कैसे जो इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं सोलर पैनल के लिए, किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है सोलर पैनल के लिए, यूपीएस के लिए, इसके बारे में बहुत सी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आएँगे। और जिस टाइम जो वक्त चल रहा है बिजली की बचत का, यानी कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, तो बिजली की बचत के लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई है, बहुत से ऐसे तरीके बताए हैं जिस पर आप अमल करेंगे तो आप बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। मैंने गैस की बचत की बहुत सी वीडियो बनाई हैं। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे, जाके वीडियो देखेंगे, तो आप अपने गैस का बिल भी बचत जो है वो कम कर सकते हैं, गैस की भी बचत कर सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।